हेलो करेजारो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और बढ़िया एकदम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और रही बात गुरुदेव करेजा की, तो आप हमारे जान हैं। आप लोगों में हमारी जान बसती है, आपको पता है ना। और आप लोग बहुत प्यार देते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम। तो मैंने जो यार पहले सिलेबस खत्म करते हैं, बाकी तो इधर उधर चलता रहेगा। देख जैसे कि हमने इंग्लिश का भाई पूरा सिलेबस, यूपी बोर्ड में पहली बार हैंड रिटन नोट्स बेटा पूरा सिलेबस तैयारी करवा रहे हैं। और वो टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है जो सर खुद में सफल है, जो एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं। ठीक ना? जो चीजों को बहुत डेप्थ में जाके समझे हैं। सोचो वो खुद से, क्योंकि एक नोट से हम समझ सकते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है। ठीक ना? तो वो खुद मतलब इतना अपने आप को सब मेच्योरिटी है ना, तो वो खुद से बनाते हैं नोट्स, फिर आपको पढ़ाते हैं। ठीक, हम ऐसे ही किसी को नहीं लाते उठा के और लाएंगे भी नहीं, परेशान मत होना। तब नहीं चलेगा लेकिन तगड़ा चलेगा। तो हम आपको पूरा इंग्लिश पढ़वा रहे हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड की इंग्लिश से डरते थे, अब नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे बोले, उनकी कसम खा के बोलो। बाकी बायोलॉजी वोलॉजी तो अपना 160 वीडियो में सब खत्म कर देंगे, चिंता ही मत करना। ठीक है ना? उसकी मेरी चिंता है, बट लेकिन इंग्लिश की हम पहले कंप्लीट आपका करवा देते हैं। बाकी सब कुछ प्रॉपर वे में चलता रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा। तो ये रहा आपका क्लास 12 बायोलॉजी बेटा। ये क्या है? क्लास 12 बायोलॉजी। और यहाँ पर आपको हम 50 टॉपिक ऐसे बताने जा रहे हैं जो बोर्ड में आएगा बेटा। लिख कर रख लो, नोट कर लो, रट लो, कुछ भी करो। मैं 3 चैप्टर ऑलरेडी ई बुक पर खत्म कर चुका हूँ, हैंड रिटन नोट्स पर क्लासेस आने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिंदी, ये पूरी हम आपको खत्म करवा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो ये क्लास 12 बेटा बायोलॉजी 2026 के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण 50 टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ। कितना? 50 टॉपिक। अगर ये 50 टॉपिक आप घोल कर पीते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। ये 50 टॉपिक आप पढ़िए बस। और हाँ, जो 70 में 70 नंबर है ना, 100% होगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को देखा है जो कि फेल हो गए हैं, पता है क्या? क्योंकि उनको कॉपी लिखनी, तो मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे ना बेटा, मेहनत कर लेंगे, तो चीजें सही रहती है। अगर आप सोचिए कि आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा सा पढ़ लो यार, हम कह रहे पूरा मत पढ़ो। हम आपको कह रहे पूरा मत पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ लो भैया। थोड़ा पढ़ लेंगे कम से कम काम हो जाएगा ना। और सबसे पहले ध्यान देना, बायोलॉजी के जितने चैप्टर होगा सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव हम नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं कर रहा है। अरे भैया, ऑलरेडी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो आपको बेटा दिया है सभी चैप्टर की। तो आपको जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। ठीक है ना? जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को क्या करना है बेटा? पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम है याद कर लेंगे। मैं आपको इसको बेटा समझा दूंगा कि कौन कौन सा आपका डायग्राम आएगा। मैं इसको क्या करूंगा बेटा? आपको समझा दूंगा। इसकी चिंता आपको नहीं करना है। ठीक। और जो महत्वपूर्ण यहाँ 50 टॉपिक बताने जा रहे हैं, उसको आपको तैयार करना है। और चैप्टर वाइज जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो सारे सारे आपकी तैयारी हो जाएगी। किसमें? ये 50 टॉपिक में। इससे बाहर बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं आता। आप उठा लीजिए, PYQ के जितने भी आपके हैं आप उठा लीजिए, अब मिला लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज लिखवाने जा रहा हूँ। आप नोट कर, नोट डाउन कर लीजिए, इससे बाहर आने वाला नहीं है। पहला क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बेटा इसको जनन बोलिए या फिर क्या बोलिए बेटा? प्रजनन बोलिए। क्या करे जा बोलिए? प्रजनन बोलिए। कोनो दिक्कत नाही बा, कोनो दिक्कत नाही बा। क्या है? सबसे पहला बेटा भ्रूण कोष। किसको पढ़ना है? भ्रूण कोष। फिर भ्रूण कोष के बारे में, फिर बीजांड के बारे में, उसके बाद लघु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु जनन के बारे में। उसके बाद क्या है यहाँ पे? द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। फिर आपको गुरु बीजाणु जनन और उसके बाद आपका परागण। ये टॉपिक मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी में आते हैं, मतलब कि हाँ पूछे ही पूछे जाएंगे। क्या बेटा? पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दिन ये आपको 7 टॉपिक पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन में आपको पढ़ने की, रटने की जरूरत है। समझा रहा ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बेटा, आप इसको पढ़ेंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए। और महाभारत बैच और रामायण बैच आपके लिए लॉन्च है। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा नहीं है यार, बहुत कम प्राइस में आपको हम पूरा पढ़ा रहे हैं। इतना कम प्राइस है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए बेटा। अगला है यहाँ पे मानव जनन। मानव जनन से आपको केवल 5 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन सा बेटा? अपरा, पुरुष के जनन तंत्र, मादा के जनन तंत्र, युग्मक जनन और अंडाणु जनन, शुक्राणु तथा अंडाणु। ये केवल आपको बेटा 5 टॉपिक करेगा पढ़ने की जरूरत। कितना? ओनली ये 5 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका 100% काम हो जाएगा। इससे बाहर ना रटना है, ना आपको याद करना है, ना करे जब आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य केवल 2 टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक जाता है, IVF
क्या होता है, पात्र निषेचन किसे कहते हैं, और गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, तो ये तो मैं आपको बता दूंगा। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, किसे कहते हैं गिफ्ट का पूरा नाम, ये तो हम आप करवा देंगे। जनसंख्या विस्फोट। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित दायरे में बहुत सारे लोगों का पैदा हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। समझ आ रहा है ना। लोग कहते हैं गुरुदेव हम गरीब हैं, हमारे तो 4-5 बच्चे हो गए हैं। भाई गरीब हो तो ठीक है ना, आपको नॉलेज होना चाहिए परिवार नियोजन के बारे में। उनसे पूछो बेटा परिवार नियोजन क्या हो, तुमको पता ही नहीं परिवार नियोजन के बारे में। एक गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चे ही बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं। गरीब का मतलब ये होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आप 300 रुपए दिहाड़ी का कमा रहे हैं, 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं, तो सोचिए वो 300 रुपए क्या वो 10 बच्चे के लिए हो जाएगा? अरे नहीं हो जाएगा यार। आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि बिना खाए मर जाते हैं, उनको कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये सब किस में आता है? मेरा बॉल प्यारा सा गिर गया यार। ये देखो, हैं? ये 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 दिखाई दे रहा है, ये इमोजी बेटा, ये इमोजी है। ये गिर गया आज, कोई ना, इसको फिर सेटल कर देते हैं, बिकॉज इसको देख के ना स्माइल आती है। आप रखा करिए अपने रूम में। जब आप स्टेज से भरे रहेंगे ना, तो इसको देख के कहेंगे वाह क्या मुस्कान, एकदम कत्तई जहर, दिलवा को छुई जाए, है कि नहीं। तो ये सब सारी बातें होती हैं, पढ़ाएंगे आपको। अगला बेटा क्या है आपका, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता का सिद्धांत, ये चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमको पढ़ना है। जिन प्रारूप और दृश्य प्रारूप के बारे में आपको पढ़ना है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है पढ़ना है। सप्रभाविता बेटा क्या होता है पढ़ना है। उसके बाद प्रभाविता तथा अप्रभाविता आपको पढ़ना है। फिर अनुवांशिक रोग क्या होता है आपको बताना है। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, कैसे ये रोग होता है। फिर बेटा आपको लिंग निर्धारण में आपको पढ़ने की जरूरत होगी। फिर उसके बाद मेंडल के वंशागति के आपको नियम पढ़ना रहेगा। फिर लिंग संलग्न क्या होता है आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद वंशागति तथा वंशागति का आणविक आधार अगला चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर पढ़ना है कि डीएनए आरएनए होता क्या। आप डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे, अंतर ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। डीएनए और बेटा आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे, अंतर आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। डीएनए उंगली छाप मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। अनुलेखन और अनुवांशिक कूट के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद आपका बेटा विकास है। विकास में मिलर का प्रयोग पढ़ना है। जैव विकास तथा मानव का विकास पढ़ना है। डार्विन का योगदान पढ़ना है आपको। हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत आपको पढ़ना है। समजात तथा समरूप अंग के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसे कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है बेटा, ध्यान देना। एल्कोहल तथा ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। प्रतिजैविक, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ज्वर और निमोनिया के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है बेटा। किसके बारे में, न्यूमेनिया के बारे में पढ़ने की जरूरत है कि न्यूमोनिया क्या होता है और स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, कैंसर कैसे होता है मैं आपको वो ही बता दूंगा। अगला आपका बेटा यहाँ पे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के बारे में आपको पढ़ना है और बायोगैस के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। बायोगैस के बारे में आपको बेटा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। फिर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम क्या क्या पढ़ना है। डीएनए लाइगेज के बारे में पढ़ना है। पीसीआर के बारे में पढ़ना है और प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। किसके बारे में बेटा, प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, या जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, इसमें कौन कौन सा पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। बीटी कपास के बारे में पढ़ना है। बायोपायरेसी के बारे में पढ़ना है। पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है और बेटा मानव इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। ये आपको जो 5 चैप्टर है ये आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है करिए जवाब, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण किसको किसके बारे में पढ़ना है। आईयूसीएन तथा WWF का पूरा नाम आप पढ़ना है। संकटग्रस्त वन्य प्राणी, तत्व स्थल, हॉटस्पॉट और जैव विविधता के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। बस केवल आप इतना आप चैप्टर पढ़ लेंगे, इतने टॉपिक आप पढ़ लेंगे, इतने चैप्टर कितने टॉपिक पढ़ लेंगे, 100% गारंटी देते बेटा बायोलॉजी का एक भी नंबर नहीं घटेगा। 70 नंबर का पेपर है तो 70 में 70 आपको बिल्कुल पक्का यार, लिख कर ले लो मुझसे, मुझसे कहीं लिखवा लो, लिख कर ले लो। इससे बाहर आपको इतना टॉपिक पढ़ना है ना, आपके पेपर में कई जवाब पूछा जाएगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बेटा SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।